ये अमूल आइसक्रीम है यहाँ पे, तो अभी निकाल लिए 100 की पत्ती है, अभी लेते हैं आगे। अभी चेंज नहीं है इनके पास। 10 है, 10 चेंज है क्या? चलो मेरे दौर पड़े है तो कोई नहीं। दे दे भाई। 20 के 60 ना, ये बढ़िया होगा ना काम। 50 का दे दूंगा। लो सर, 20 के 3, 20 के 3 ये ले लेगी जी, एक मैंने ले ली है और ये उन्होंने ले ली है। तो जी अभी खाते हैं आइसक्रीम, जो काफ़ी देर हो गई है मेले में घूमते घूमते। कैसी है अभी, कैसी है खाने में, टेस्ट कैसा है? बढ़िया, बढ़िया है क्या? ठीक है। एक तो आपके कपड़े खराब नहीं होते, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहा है, मच्छर नहीं लड़े। इसार तक कौन कौन एक बात खड़े करके बताइयो, मेरा क्या है? मैं तुमने कुदा दूं, मैंने मेरा सारी बात तक, मैं डॉक्टर हूं इस चीज का, जब तो आज आड़े खड़ा हूं, पर मजबूर हूं, कार्यक्रम थोड़ा और डाल का है जो हिसार से। तो जी जैसे कि अभी अभी अमित शनि रोहतकिया भाई ने बोला है कि थोड़ा जो प्रोग्राम है वो पॉलिटिकल टाइप का है, तो इसलिए जो डीजे पे सॉन्ग बजने वाले हैं इसलिए वो गा नहीं सकते। तो ये कुछ बताया है भाई ने। बाकी तो जी आज के दिन काफ़ी देर देखो क्राउड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, दूर दूर से लोग आए हुए थे। आसपास के जितने भी गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट हिसार ले लो या फिर दूर दूर से काफ़ी और अलग शहर से भी यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि ये किसानों से रिलेटेड एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था। और थोड़ी देर में अभी जो चीफ मिनिस्टर सर हैं नायब सिंह सैनी जी, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में, बाकी और दिखाते हैं आगे प्रोग्राम। तो इतनी देर में ये आ गया अभी अपना फ्रेंड, अपना ये मित्र है, दोस्त, जो देखने के लिए आया है अभी प्रोग्राम। तो ये वही अब साथ मिलके देखते हैं प्रोग्राम का, करते हैं एंजॉय। और ये जी अभी सीएम सर आ चुके हैं, ये देखो जी क्राउड कितनी बढ़ गई है।
जिस पल का हमें इंतजार था वो घड़ी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वे हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायाब सिंह सैनी जी का हम मन से तहे दिल से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत माता के बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री रणवीर गंगवा जी, नलवा के हमारे बहुत ही लोकनी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बी.आर. कंबोज जी, भारत सरकार में संयुक्त सचिव एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री श्रीमती एस रुक्मणी जी, हमारे इस संस्थान के निदेशक टीटीसी हिसार मुकेश जैन जी, तविंदर सिंह जी और उपस्थित सभी इस क्षेत्र से आए हुए मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रदर्शनी के शुभारंभ पर आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यह प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए मैं एग्री इंडिया एग्जीबिशन करनाल को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस प्रदर्शनी में आए हुए हमारे किसान भाई, जो कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों और कृषि इंजीनियरों से जुड़े वैज्ञानिकों को भी मैं हार्दिक बधाई और उनका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि यह प्रदर्शनी उत्तर क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में आयोजित यहां की गई है। इस ट्रैक्टर ट्रेनिंग नई तकनीकों से किसानों से जो उन साझा करने का ये सशक्त मंच भी है। मुझे खुशी है कि किसान हमारी असली विकसित हरियाणा विकसित और भारत विकसित, विकसित हरियाणा विकसित भारत बनाने का माध्यम बनेगा। आपके हौसले, मेहनत और आधुनिक तकनीक से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस समय मुझे किसानों के बीच में आकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं। आज मैं किसानों के बीच में हूं, आज हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं। ये किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहाँ पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूँ। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों
वह तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। साथ ही किसानों को उन्नत कृषि की नई तकनीकों की यहाँ पर जानकारी देने में ये बड़ी सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में मुझे नए भारत के कृषि से संबंधित 3 स्तंभों में से एक समय पर बात करने का ये अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर इस भारत के 4 स्तंभ हैं और उन्होंने सबसे पहला जो स्तंभ कहा है, देश को आगे बढ़ाने में इन कृषि मशीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र के अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम हमारे किसानों ने, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ये किया है। लेकिन इसके बावजूद आज प्रदेश में किसानों के समक्ष नई चुनौतियां हैं। भूमि जोते छोटी हो रही है, भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, जलवायु परिवर्तन भी फसलों पर कुप्रभाव डाल रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों व किसान भाइयों को मिलकर संगठित प्रयास करने होंगे। मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई 21वीं सदी में कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। पहले जहां खेती पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थी, अब वही तकनीकी के माध्यम से किसानों ने न केवल अपनी उपज बढ़ा सकते हैं बल्कि लागत भी इस आधुनिक मशीनरी से कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हमारे किसान कर सकते हैं। आज के समय में स्मार्ट खेती एक नई क्रांति लेकर के आई है। अब किसान ड्रोन तकनीक, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। ड्रोन से खेतों की निगरानी करना, फसलों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है और इसका लाभ मेरे किसान भाइयों को मिल रहा है। भाइयों, स्मार्ट सेंसर के माध्यम से मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों का स्तर मापा जा सकता है, जिससे किसान जरूरत के अनुसार सिंचाई और खाद डाल सकते हैं। इससे जल और उर्वरकों की बचत होगी और उत्पादन भी बढ़ता है। हम हरियाणा में कृषि की इस आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती की पैदावार बढ़ाने और किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो रहा है। हमारी सरकार किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण सुलभ कराने के लिए विशेष योजनाएं लागू कर रही है। छोटे किसानों के लिए मशीनरी को किराए पर उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि कम से कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके। ये हमारी सरकार के लगातार किसानों के हित में हम मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार सुपर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी सट्रा चॉपर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर, ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रैंक, क्रॉप रीपर आदि उपकरणों पर 50% की सब्सिडी वो देने का काम हमारी सरकार किसानों को कर रही है। साथियों,
आप जानते हैं कि खेती में ड्रोन जैसी उन्नत कीमत का उपयोग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया है। हमने हरियाणा में इस योजना को लागू करते हुए महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देना शुरू किया है। उन्हें 8 लाख रुपए की लागत का ड्रोन भी मुफ्त में देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर अब तक 100 महिलाओं को ट्रेनिंग दे करके इस ड्रोन के अंदर उनको स्किल किया है और 100 बहनों को हमने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 100% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने मुआवजा नीति बनाई है और हमने ये भी नीति बनाई है कि मेरे किसान के खेत के अंदर जो तारे हैं एक पोल से दूसरे पोल के ऊपर जाती हैं, जो बड़ी लाइन है उसके नीचे जो जमीन आती है उस जमीन का भी 30% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये हमने मुआवजा नीति बनाई है और इसका लाभ मेरे हरियाणा के किसानों को वो मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनकी एक सोच है कि मेरा किसान मजबूत, मेरा किसान संपन्न होना चाहिए और उन्होंने देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो देने का काम करते हैं। देश के अंदर अब तक 18 किस्तें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे किसान भाइयों के खाते में एक साल के अंदर 6,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 18 किस्तों में मेरे किसान के खाते में अब तक हरियाणा प्रदेश के 6,203 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि मेरे किसान को कोई समस्या दिक्कत ना आए और वो भी मजबूत हो, उसकी आय बढ़े, उसकी आय में कमी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए थे, बीमा सखी योजना का उन्होंने लॉन्च किया था और उसमें हमने हरियाणा के अंदर हमारे करनाल में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय वहां उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 9 दिसंबर 2024 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से वहां से उसका शिलान्यास करवाया, जो 65 एकड़ के अंदर 700 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार होगा, जिससे कि मेरे किसानों को जो हॉर्टिकल्चर का मेरा किसान है उसको बड़ा लाभ उसके अंदर मिलेगा, ताकि मेरा किसान नई नई तकनीक का उपयोग कर सके और उसके अंदर प्रशिक्षण लेकर के अपनी आय को बढ़ा सके। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे आज ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो हमारे पट्टेदार किसान थे लंबे समय से, जिनको मालिकाना हक नहीं मिला था, वो उस भूमि के ऊपर काश्त तो कर रहे थे, उसको जोत तो रहे थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में बिल लेकर के आए और हमने निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान हैं उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वो भी 2004 के कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन किसानों के नाम कर दी जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है अब जो हमारे पिक्चर्स मिल करके कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम हरियाणा को समृद्ध, आधुनिक और विज्ञान और नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर जोड़ा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। महोदय, मैं केवल आपके वक्तव्य पर 2 ही पंक्तियां कहूंगी कि राहों के कांटों को पक्का पायल करके छोड़ूंगा,
राहों के कांटों को चाचा जी यो काम जरूर करियो मेरी जरूर खींच दियो मौका हेलो जी, तो मिल सकते हैं अमित सैनी रोहतकिया से। काफ़ी क्राउड है यहाँ तो। अरे भाई साहब, फोटो खींचिए यार हाँ मेरी भी मेरा तो चाल तो सही है तेज होगी तो जी ये देखो जी, काफ़ी भीड़ हो गई है यहाँ पे इस वक्त। और काफ़ी जो कोई फ़ोटो करवाने वाला है तो कोई है वहाँ पे। देखो सिक्योरिटी गार्ड है, शायद मना कर दिया है अंदर जाने से। ये देखो जी, ये सभी फ़ोटो के लिए वेटिंग में है। अरे भाई साहब, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गई है यहाँ तो। ये देखो जी, सभी फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं। देखते हैं बारी आएगी या नहीं आएगी। अरे 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 अरे, ये भाई साहब ये भाई निकल चुके हैं सिंगर यहाँ से। तो गार्ड है साथ में, तो काफ़ी क्राउड है तो मौका नहीं लग पाया है। बाकी आपने देख लिया है। 20 मिनट के बाद इसी मंच पे कार्यक्रम होगा। कल का जो कार्यक्रम रहेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो मेन स्टेज पे रहेगा। आज का जो 20 मिनट के बाद जो कार्यक्रम। और ये देखो जी, इनका जो सेटअप होता है, जो कितना बड़ा, मैंने तो पहली बार देखा है लाइफ में। जो एक पॉपुलर सिंगर है ये, तो और इनका कितना इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये देखो जी, ये कितना सेटअप है इनका। वाओ। तो ये लो जी, लोग जा चुके हैं अपने अपने घर अभी। तो ये देखो जो अमित सैनी रोहतकिया है और अपने नायब सिंह सैनी जी जो सीएम हैं, जो आए थे आज। तो ये देखो जी, उनकी यहाँ पे स्वागत के लिए जो तैयारियाँ करी गई थी। और ये देखो अभी तो ये देखो काफ़ी क्राउड थी यहाँ पे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है अभी। और अभी चलेंगे घर। तो ये देखो जी, ये जे यूनिवर्सिटी से अभी आए हैं सरकार। चलो भाई चलते हैं तो चलो भी अभी चलते हैं आगे की ओर। दूसरा गाड़ी तो ठीक है जी, अभी चलते हैं आगे की ओर। हाँ, अब तो चले गए सारे, अब सब अपने घर चले गए यहाँ से। दूसर मिल तो सगानी तवड़े है हनी दूसर बात बन सका नहीं बड़ी बात करें ये कौन सा कंपनी का है? CRI अभी हो